लोग राजनीति कर रहे हैं, आप बैठे हैं। आंदोलन करने से लाभ होता है। बाकी स्थितियाँ बहुत मिलेंगी। ये आंदोलन करने से ही लाभ होता है। धरना बैठने से लाभ, धरना प्रदर्शन देखिए, बाबा साहब यहाँ एक स्लोगन लिखा हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। बात आगे बढ़े। पकड़ लिया। देखिए कॉलर तो जैसे हमको लगा कि वो हमारे ऊपर हाथ छोड़ देंगे पुलिस, तो हमने भी प्रतिक्रिया अपना बचाव हर आदमी करता है। वो 15 पुलिसकर्मी थे, पूरा स्टाफ था, पूरा थाने हिम्मत कैसे बढ़ेगी भाई कि थाने में जाकर के इस तरह से आपने कर लिया? ये न्यूज बनाने वाले ने बकायदा एसआई जो थे उनका फोटो पेपर में छपा और कहीं से रेड कलर का कुछ लगा के गर्दन में यहाँ लगा के दिखाया कि ब्लड आ गया था और ये वर्दी फाड़ दी। बहुत सारी चाहते बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। आप बहुत मेहनत किए विनय सागर जी, गांव-गांव चले हैं, कभी साइकिल हुआ करती थी आपके पास, साइकिल से चलते थे। धीरे धीरे कमेटी बनती है, भीम आर्मी ज्वाइन करते हैं, भीम आर्मी ज्वाइन करने के बाद आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करते हैं और आज प्रदेश लेवल पर हैं आप। ये कारवां बहुत कठिन रहा है। जी हमें लगता है, आपके हिसाब से? निसंदेह बहुत आपने सही बात बताई, साइकिल से चलना। देखिए उससे पहले मैं जिला पंचायत सदस्य था। जिला पंचायत सदस्य से पहले ही चुनाव से पहले काफ़ी पहले 2 साल पर करीब पहले मेरे पिताजी का निधन हो गया। तो मैं पब्लिक के बीच में लगातार मेहनत कर रहा था, प्रयास कर रहा था, रात दिन लगा चल रहा था। भ्रष्टाचार के, स्पेशली भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मैंने लड़ाइयाँ लड़ी। चाहे तहसील में किसी भी मामले में पैसे लिए जाते थे लेखपालों से, कर्मचारियों से, चाहे ब्लॉक में कुटुंब रजिस्टर या अन्य कागजात के लिए पैसे लिए जाते थे आवास के नाम पे, या किसी को शौचालय या किन्हीं कारणों से कर्मचारियों द्वारा, या स्वास्थ्य हॉस्पिटलों में जो है कि टीकाकरण या जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कागजों के लिए जो पैसे लिए जाए, सारे के खिलाफ हमने अभियान छेड़ रखा था। और काफ़ी मजबूती से इस क्षेत्र में मनिहारी ब्लॉक और जखनिया तहसील में मैंने काम किया और काफ़ी एक टीम बन गई थी हमारी। और वो साथी भी लगातार ईमानदारी से हम लोगों के साथ में रहते थे। हम लोग निस्वार्थ किसी सबके लिए काम करते थे और किसी का चाय भी नहीं हम लोग पीते थे। और उसका परिणाम रहा कि जब जिला पंचायत का चुनाव आया तो लोगों ने सभी पैसे वालों को और सभी पार्टियों को हराने का काम किया। मैं किसी पार्टी से मुझे चुनाव टिकट नहीं मिला था, मैं निर्दल चुनाव लड़ा था। हाँ, मैं देखिए दरअसल सच्चाई तो ये कि मैं पैदल चलता था। अच्छा। मैं बहुत पैदल चला और फिर उसके बाद काफ़ी साथी थे और जो टीम में थे। जो समय हमने देखा जब आप प्रचार कर रहे थे, साइकिल में एक दफ्ती लगा लेते थे, झंडा लगा लेते थे तो निकल जाते थे। 10 लोग 20 लोग आपके साथ साइकिल से। हाँ, मैं से वो चुनाव से कुछ दिन पहले वो लगभग 60-70 किलोमीटर साइकिल से हम लोग चले थे। काफ़ी संख्या में 300 से प्लस मोटर साइकिल थी, 100 के करीब मोटरसाइकिल थी और झंडा बैनर तक थे, उसके सब लगे हुए थे। विनय सागर जिंदाबाद, भ्रष्टाचारियों को हराना है, विनय सागर को जिताना है। तो इस तरह का अभियान चला कि हम लोगों ने वो जो काफिला चला तो इतनी साइकिल चली कि वो जो है कि समाज में एक वो संदेश चला गया कि विनय सागर साइकिल से फिर चुनाव रिजल्ट आया, जीत गए। तो यही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विनय सागर साइकिल से चल के वही मैं पैदल काफी वही मेहनत जो है कि लोगों में दिखी और आप जो है जिला पंचायत बन गए। हाँ जी, अच्छा खासा काम भी किया आपने। जी, मैं बहुत जगह सुना हूँ आप काफ़ी जगहों पे, महापुरुषों से जुड़े हुए जगहों पे, कमजोर वर्ग के लोगों से जुड़े हुए जगहों पे जहाँ पे कभी कोई किसी ने काम नहीं कराया। क्योंकि जिला पंचायत तो मुझसे पहले भी चुनाव होते थे, काफ़ी लोग चुनाव लड़े, जीते, लेकिन जहाँ जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके यहाँ के रास्ते कभी नहीं बने। जो इतने गड्ढों में घुटने तक पानी में होकर लोग आते जाते थे, ऐसे कभी रास्ते नहीं बने। महापुरुषों के या उस तरह के जो बौद्ध स्थल है वैसी जगहों पर नहीं किसी ने कराया। बाबा साहब के पार्कों में कहीं किसी ने काम नहीं कराया। नदी के किनारे, नाला गड्ढों में या अब ऐसी ऐसी जगहों पे हमने काम कराया कि जो शायद दोबारा फिर कोई कराया। जिला पंचायत तो नहीं लड़ते हैं आप? हाँ, मैं जिला पंचायत दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़े? देखिए दरअसल जब जिला पंचायत सदस्य था तो उस समय आज़ाद समाज पार्टी में शुरू में जुड़ा। फिर उसके बाद लास्ट टाइम में कई साथियों ने कहा कि आप यहाँ से लड़ो, हमारे अपने क्षेत्र से जहाँ थे वहाँ से भी लड़ना चाहे, दूसरी जगहों से भी। तो फिर हमारा विचार अब विधानसभा की तरफ। अच्छा, अब मन गया कि हमें जिला पंचायत में लड़ना, लेकिन लड़ते तो कहीं ना कहीं जीत भी जाते हैं। हाँ, बहुत कई सीटें हैं जहाँ हमारे साथी कहते हैं कि आप आओ हमारे क्षेत्र से लड़ो, हमारे क्षेत्र से आपसे अच्छा कोई नहीं, लेकिन हमने विचार नहीं बनाया। भीम आर्मी ज्वाइन कर लिया? हाँ, आजाद भीम आर्मी तो मैं शुरू जब जिला पंचायत सदस्य था उसके 1-1.5 साल बाद ही, क्योंकि देखिए क्रांतिकारी व्यक्ति हर जगह सेट नहीं हो पाता है।
और मैं क्रांतिकारी शुरू से ही रहा, आंदोलन करता था, भूख हड़ताल करता था छात्रों को लेकर। जो आज छात्रों का मामला चल रहा है, आपको बता दूं भोड़कुड़ा डिग्री कॉलेज में श्री महंत रामाश्रय दास जो डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज पे जो एक बार करीब 70 लड़कों के जो बीएड के छात्र थे उनको एग्जाम से रोकने के लिए वहाँ के प्रशासन ने, क्योंकि इनका जो पैसा जमा नहीं हो पाया था, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट थी बच्चों के लिए और उन्होंने वजीफा आया नहीं, तो इसलिए छोड़ दिया, सभी बच्चों का एग्जाम छूट रहा था। ये करीब 13-14 के आसपास की बात है, 12-13 के आसपास की। उस समय मैं वहाँ के साथियों के साथ 70 लड़कों के लिए मैं भूख हड़ताल पे वहाँ बैठा, रात भर वहीं रह गया था और वो आंदोलन रहा। तो मैं छात्रों के लिए शुरू से रहा और आंदोलनकारी रहा, अनगिनत आंदोलन, धरना प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अधिकारी कर्मचारी जहाँ अपने लोगों के साथ या कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय करते थे, तो हमने लड़ाई लड़ी। आप जेल में भी रहे? हाँ, नहीं, उससे पहले मैं जेल में नहीं था। अच्छा। उससे पहले एक घटना हुई थी जो हंसराज जंगीपुर थाने के अंतर्गत हंसराजपुर जो चौकी के पास में, हाँ, एक लड़का घनश्याम नाम का एक साथी था, युवा था, उसको पुलिस ने इतना टॉर्चर किया था कि 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो उस मामले को लेकर आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। उस मामले में पुलिस ने हमको भी वांछित किया, FIR हमारे दर्ज हुई। तो मैं 2-3 महीने तक जो है कि जिला बदल रहा या जिले से बाहर रहा पुलिस से बच के। तो वो अभियान चला। उसी समय मैं उससे पहले इलाहाबाद तैयारी करता रहा था, नेट JRF की, साइकोलॉजी का मैं स्टूडेंट था। बाद में PhD मेरा वो एग्जाम भी क्लियर हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से, CET कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने सेकंड टाइम कराया था। तो फिर मैं आया था गर्मी की छुट्टियों में और ये घटना हो गई। तो उसके बाद फिर मैं किताबें लेने अपने नहीं गया और फिर ये हो गया कि जैसे कमजोर वर्ग के लोगों के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है तो उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होता है। यदि कोई आता भी है तो वो उनसे उसका मेहनताना लेता है, उनसे मजदूरी कराता है या उनको उपेक्षित दृष्टि से देखता है। तो ये भावना मेरे दिमाग में 2-3 महीने तक चली, जब मैं जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में भी कई जगहों पे पुलिस से बच के जब हम लोग थे तो मैं था। तो उस समय मैंने रूस के क्रांतिकारी लेनिन की किताबें पढ़ी, एक खरीदा था मैंने, काफ़ी किल्तों में बिना पैसे की स्थिति में थी, फिर भी हमने कहा उस किताब को 8-10 बार पढ़े उस समय, 1-2 महीने में। तो फिर उसके बाद ये आ गया दिमाग में कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अच्छा, एक खबर आती है आप साथ दुल्लभपुर थाने में पकड़े जाते हैं और वहाँ मारपीट भी होते हैं आपके साथ, वो मामला क्या था? देखिए, दुल्लभपुर प्रकरण मैं आपको बता दूं, जो बड़ा गांव थाना जो जखनिया विधानसभा में ही आता है, ये CO कोतवाली का क्षेत्र है यहाँ भोड़कुड़ा का। देखिए, सच्चाई तो ये है कि उस समय ये जखनिया में घटारो एक गाँव पड़ता है, वहाँ के 2 बच्चे थे जिसमें से एक लड़के का एग्जाम था ITI का, और जैसे कल एग्जाम था, आज की शाम को वो बच्चे अपने रिलेशन में गए हुए थे। अब रिलेशन किस जगह पे था मुझे याद नहीं, वो उसी थाने के अंतर्गत था। तो उस रिलेशन में गए थे और वापसी में चूंकि परीक्षा थी, धीरे धीरे खाने पीने में या वहाँ पर रिश्तेदारी में लेट हो गया, लेकिन रुकने के लिए कहते रहे लोग, वो रुके नहीं क्योंकि सुबह परीक्षा जानी थी और रात में लड़के 11 बजे के करीब वहाँ से चल दिए। और पुलिस वो अपनी चेकिंग कर रही थी, पुलिस चेकिंग कर रही थी, उन बच्चों को देखा, पुलिस ने उनको पूछा, पूछताछ करी। अब वो जैसे कोई भी पुलिस को देख के आम लड़के थे, अभी 15-16 के नहीं, भागे तो नहीं, 15-16 साल के लड़के थे, 17-18 के आसपास के। और वो बच्चे जो है कि पुलिस को देख के जैसे आदमी ऑटोमेटिक दिन में आदमी घबरा जाता है हमारे लोगों में, और वो बच्चे थे और पुलिस को देख के घबरा गए। सही से जवाब उनके हिसाब से संतुष्ट नहीं लगा तो पुलिस ने उनको उठा के थाने पे ले गई। पुलिस थाने पे ले गई। सुबह माध्यमों से पता चला, मैं मनियारी ब्लॉक में ही बैठा था, पता चलता है कि 2 बच्चों को पुलिस ने, दुल्लभपुर की पुलिस ने बैठाया है और उसमें एक लड़के का एग्जाम है, अगर आप बोल देते तो उसका वो हो जाता है, छूट जाता। तो उस समय राजेश त्रिपाठी थानाध्यक्ष थे। तो हमने उनसे बात करी तो वो थे नहीं, वो किसी मामले में कोर्ट थे गाजीपुर। फिर हम कहा कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ मौके पे, तो उनसे बात भी सही से हो नहीं पाई थी। तो हम 2-3 साथी अपना चले गए, दुल्लभपुर थाने पहुँचे। थाने पे गए तो वहाँ जो पुलिसकर्मी थे, कुछ SI थे, उनसे चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही थी। उसी दौरान बारिश होने लगी वहाँ पे। तो हमने कहा कि इन बच्चों का अपराध बताया जाए, इन बच्चों का अपराध बताया जाए, क्योंकि मुझे वो बात पता चल गई थी कि इसका एग्जाम था, इस वजह से लोग रात में निकल गए कि सुबह निकलेंगे तो घर जाएंगे, प्रवेश पत्र लेंगे या और भी तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम जाएंगे तो हो सकता है लेट हो जाए, तो इसलिए रात में पहुंच जाना ठीक रहेगा। हमने वो सारी चीजें उनको बताई और पुलिस में जो उस समय वहाँ कर्मचारी थे वो बात सुनने को तैयार नहीं थे। और मैं ऑन कैमरे अगर कहूँ तो कहीं न कहीं पुलिस को इस बात का लालच था कि इनसे कुछ मिल जाएगा, उस समय जो वहाँ पे कर्मचारी थे। तो जैसा मुझे आभास हुआ तो मैं कोशिश करा कि अच्छा, मैंने यहाँ तक कहा कि जिस बच्चे का एग्जाम है, जिसका परीक्षा है, उसको आप छोड़ दो,
पॉलिटेक्निक या ITI का एग्जाम था, मुझे याद नहीं है सही से, इसी दोनों एग्जाम में से कोई था। तो मैंने कहा कि जिस बच्चे का एग्जाम है उस बच्चे को आप छोड़ दो, एक बच्चे को आप बैठा रहो, वो एग्जाम देके फिर आ जाएगा, आप अपनी बात करो। या मैंने यहाँ तक कहा कि अगर वास्तविक कारण कोई है, वाजिब है, तो आप FIR दर्ज किए हो, नहीं किए हो, क्या प्रकरण है, किस मामले में आप, भाई रात में आप बैठा है, रात से सुबह हो गई, इतना टाइम हो गई, अभी तक आप नहीं छोड़ रहे हो, ये गलत है। तो ये बातें उनको नागवार लगी। इसी बीच में उन्होंने अपशब्द कहे, तो मेरी तरफ से भी प्रतिक्रिया मिली, बात आगे बढ़ी। पकड़ लिया था? देखिए कॉलर तो जैसे हमको लगा कि वो हमारे ऊपर हाथ छोड़ देंगे पुलिस, तो हमने भी प्रतिक्रिया, अपना बचाव हर आदमी करता है। वो 15 पुलिसकर्मी थे, पूरा स्टाफ था, पूरा थाना हिम्मत था। कैसे बढ़ेगी भाई कि थाने में जाकर किस तरह से आपने कर लिया काम? देखिए मैं सिटिंग जिला पंचायत सदस्य था, मैं उस समय भीम आर्मी का मंडल अध्यक्ष था, और थाना लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लोगों के, जिन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, कानून का पालन कराने के लिए, शांति व्यवस्था के लिए थाना है, न कि किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, जबकि इस तरह के अधिकांश थानों में हो रहे हैं। और मैं एक जिला पंचायत सदस्य के साथ एक पुलिसकर्मी की भी, वो आप आज भी वीडियो देखें, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। पहले पुलिस ने SI जो थे उन्होंने अपशब्द बोले हैं मुझे, आज भी आप वो वीडियो पड़ी हुई, पहले अपशब्द उन्होंने बोला था। मारा भी था पुलिस वाले? हाँ, पुलिस ने काफी मारा था, आज भी मेरे सर पे यहाँ दाग है, काफी ब्लड आया था, पूरा कपड़ा लाल हो गया था। ये कई डॉक्टरों की टीम आई उस समय, काफी गुस्सा था उन लोगों को। गुस्सा था कि उसने कहा, आपने प्रतिक्रिया दी थी? हाँ, मैंने प्रतिक्रिया दी थी, मैंने कहा था कि ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा, किस हिसाब से बात कर रहे हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पुलिस ने काफी 15-20 पुलिसकर्मी थे, खूब मारा था उसी समय, तुरंत। फिर बाद में तो ये जब फट गया तो ब्लीडिंग काफ़ी हो गई, तो फिर डॉक्टर बुलाए, धुलाई, मैं तो इंजेक्शन लगवाए, काफ़ी लगाए लोग, पेन किलर का, ब्लड रोकने के लिए, मैं नहीं लगवाया। फिर कपड़ा इन्होंने बदला, दूसरा कपड़ा खरीद के आया, कपड़ा बदल के तुरंत ही CO उस समय थे महिपाल पाठक, वो आए। मैंने उनसे भी कहा कि आप हमारी बात सुनो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर वो हमको जिले से पुलिस आई, शादी कई 4 व्हीलर आई, 2-3 4 व्हीलर शादी गाड़ियों वाली, बिना पुलिस की गाड़ी के उससे उठा के लेके चले गए। हमारी पूरी टीम तैयार रही, यहाँ वहाँ, इस थाने होते हुए हमको उधर गंगा उस पार लेके गए। हाँ, कई हमारी LI को हमारे साथ, हमारी टीम 63 दिन था। 63 दिन? हाँ, 2 महीना 63 दिन जेल में बजाना था? नहीं, सारी व्यवस्थाएं मिल रही थी? देखिए व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हाँ, देखिए जेल में तो सबके लिए खाने की व्यवस्था सेम थी, तो वो खाना हम खाते थे। और जो हमारे साथी थे वहाँ पे, जैसे मैं जिला पंचायत सदस्य था और भीम आर्मी का मंडल अध्यक्ष था, न्यूज़पेपरों में और खबरों में आ गई थी, और खबर चलाने वालों ने इतनी मेहरबानी की थी, उन लोगों ने ये दिखा दिया था कि थाना अध्यक्ष को इन्होंने पीटा, विनय सागर ने, भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष। ये चर्चा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने काल पकड़ ये न्यूज बनाने वाले ने बकायदा SI जो थे उनका फोटो पेपर में छपा, और कहीं से रेड कलर का कुछ लगा के गर्दन में यहाँ लगा के दिखाया कि ब्लड आ गया था, और ये वर्दी फाड़ दी, बहुत सारी चीजें हुई। तो भगदड़ में काफी 15-20 लोगों में जब झड़प होती है तो हो सकता है फटी हुई, ये नहीं मैं कह सकता कि नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं ऐसा था। ऐसा नहीं था? हाँ, कि मैंने वर्दी फाड़ी है। पहली चीज, हम व्यक्ति से नाराज थे, वर्दी से कोई दोष नहीं है। हम उनके कृत्य से नाराज थे, उनके व्यवहार शैली से नाराज थे, वर्दी का इसमें कोई रोल नहीं था। वर्दी का आज भी हम सम्मान करते हैं। इसके बाद आप बहुत सारे मामले आते हैं जी, आप लोग आंदोलन करने लग जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, कुछ भी होता है थाने के बाहर बैठ जाते हैं, थाने में घुस जाते हैं, जब ज़्यादा कोई आपसे टिप्पा टिप्पणी करता है तो आप लोग बहस भी कर लेते हैं। देखिए, आपने एक बात कही, उस बीच में आपने उसको छोड़ दिया, जेल की बात आप कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब जेल में हम थे तो वहाँ जब गए तो चूँकि पेपरों में, अखबारों में और अन्य तरह सूचना वहाँ पर चली गई थी, तो काफ़ी वहाँ के जो पहले से कुछ युवा थे, जिनको बहुत से ऐसे लड़के साथी हैं, युवा हैं, जिनको बिना अपराध में या किसी के कहने पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति या कोई पैसा देके किसी न किसी को फंसवा दे रहा, ऐसे लोग जेलों में, अधिकांश जेलों में मुझे अंदाजा लगा इसकी घटना देखने, काफ़ी लोग निरपराध बेकसूर फंसाए जाते हैं और जेल में रहते हैं। ये सारे साथी जब हमको देखे, हमसे मिले, काफ़ी लोग वहाँ भी हमारी बैठक होती थी, 10-10, 20-20 लोग बैठते थे, हम लोग वहाँ जेल में, हाँ जेल में बैठते थे। पूरा उसका एक जिस पे सोते हैं उसको ओटा या क्या बोलते हैं लोग, तो जमीन पे, फर्श पे, तो उस पर एक बड़ी चादर बिछती थी, हम लोग बैठते थे। हाँ, सब लोग बैठ के बातचीत होती थी कि किसका क्या मामला है, किसको कैसे न्याय मिलेगा, किसका क्या कितने दिनों से है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी हमने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, प्रयास किया, हमने कोशिश की कई साथियों के लिए। जेल से आने के बाद भी कई साथियों का, जैसे जिस कानूनी प्रक्रियाओं में हमने कोशिश करी कि इनकी हेल्प हो। मैं भी आपसे कहा हूँ, हाँ, आप लोग हर जगह झंडा डंडा लेकर चल जाते हैं, बैठ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने से लाभ होता है? देखिए, आंदोलन करने से ही लाभ होता है,
धरना बैठने से लाभ? धरना प्रदर्शन देखिए बाबा साहब, यहाँ एक स्लोगन लिखा हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। तो इसलिए इसका कारण मैं बताऊं कि इसलिए बाबा साहब ने कहा होगा कि जब आप किसी उपद्रवी का, किसी जुल्म करने वाले का जब आप जुल्म सहते हो तो उसको फिर किसी न किसी कमजोर को के साथ जुल्म करने की सह मिलती है, बल मिलता है, क्योंकि ये कमजोर लोग हैं, ये विरोध नहीं करेंगे, ये विरोध कर नहीं पाएंगे, इनकी क्षमता नहीं कि ये विरोध करें। और जब एक आदमी विरोध करता है तो उस अपराधी किस्म के व्यक्ति का की हिम्मत टूटती है, कमजोर पड़ती है कि फिर किसी के साथ अगर ऐसा करेंगे तो वो जवाब हमको दे सकता है। भी तो होते हैं, FIR भी होते हैं, हाँ FIR होते हैं, मुकदमे होते हैं। किस पे? जो आंदोलन करता है, जो धरना प्रदर्शन करता है। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सारी व्यवस्था करी है, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए तो हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकें। कहीं कहीं पुलिस, अधिकांश मामले में तो पुलिस स्वयं इस बात के लिए जिम्मेदार होती है। अच्छा। मेरी जो समझ है, अधिकांश मामलों में पुलिस स्वयं इस बात के लिए जिम्मेदार होती है कि शांति से अगर बैठे हुए लोग जो समस्या है उसके या जो जिस अधिकारी ने गलती की उसके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं या बैठ के अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस को उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनको उठाना, भगाना, बलपूर्वक हटाने का प्रयास करना गलत है, एक लाइन में गलत है। तो इस तरह से अच्छा, जब ऐसी घटनाएं होती है, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि दोनों तरफ से हो जाती हैं, तो जहाँ ऐसा हो रहा है तो गलत है। कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारे जो मामले हैं या अधिकांश मामलों में 90% मामलों में ऐसे ही हैं कि जो आंदोलनकारी होते हैं उनको पुलिस उनके साथ मारपीट भी करती है, उनको प्रताड़ित भी करती है, और फिर उसके बाद जो है कि उन्हीं लोगों पे FIR भी पुलिस कर देती है। यही तो जो है कि एक बड़ी लीडर रही बहन कुमारी मायावती जी, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके लोग कहते हैं इसीलिए तो जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद के लोग सही नहीं है, वो आंदोलन कराते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, मुकदमा लग जाता है, फिर इसके बाद साइड हो जाते हैं। साफ शब्दों में कहूँ ना तो उनको जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं है कि वो इस तरह का कहते हैं कि जैसे आपने बताया कि आंदोलन में विश्वास नहीं रखते हैं वो, हाँ ठीक, हाँ, लेकिन ये व्यवस्था, यह अभियान यहाँ तक पहुँचा है तो आंदोलन से होकर गुजरा है। बाबा मान्यवर कांशीराम साहब, आपको देखिए कैमरे के माध्यम से, आपके खबर के माध्यम से मैं आप पब्लिक को बताना चाहूँगा और उन साथियों को भी बताना चाहूँगा जो बार बार कहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने आंदोलन नहीं किया। मैं बताना चाहूँगा कि जब आपको जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, सारे अधिकार दिए, बाबा साहब को सारी चीज़ों की जानकारी थी, जैसा हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं, सत्य भी है। जब इस देश में पानी पीने, कमजोर वर्ग के लोगों को, शूद्र को पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो उस समय महाड़ आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था, जनता को लेकर, शूद्रों को लेकर, कमजोर वर्ग के लोगों को लेकर, और उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को ने भी लाठियां खाई थी। एक चीज, दूसरी चीज, मान्यवर कांशीराम साहब मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, दिल्ली के जंतर मंतर पर 42 दिनों तक आंदोलन किए थे, और उन्हीं के आंदोलन का नतीजा है, और पूरे देश में साइकिल से चल के अपने लोगों को जगाने का काम किए थे। और अनेकों ऐसी घटनाएं जो मान्यवर कांशीराम, मैं 2 चीजों का कोड इसलिए कर रहा हूं कि ये कोई छुपा नहीं सकता है, ये दुनिया जानती है। दिल्ली के जंतर मंतर पे मान्यवर कांशीराम साहब देश पिछड़े समाज को आरक्षण के विषय को लेकर मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, इस बात को लेकर 42 दिनों तक दिल्ली के संसद भवन के बगल में जंतर मंतर पे 42 दिनों तक, 1-2 दिन नहीं होता है, आंदोलन किया। यह आंदोलन नहीं था। आप हमारे महापुरुषों के मेहनत को, आप हमारे महापुरुषों के संघर्ष को, आप हमारे महापुरुषों के आंदोलन को, प्रयास को आप झुठला रहे हो केवल इसलिए कि फला आगे न चले जाएं। इस तरह की भावना नहीं रखनी। आप पहले उनको अध्ययन करो। और ये व्यवस्था यहाँ तक पहुंची, या 4 बार हम शासन सत्ता में आए, तो उसका कारण था हमारे महापुरुषों का संघर्ष, हमारे महापुरुषों का धरना प्रदर्शन, हमारे महापुरुषों का प्रयास, हमारे महापुरुषों की कोशिश। हमारे महापुरुषों ने इन विरोधियों के, मनवादियों के लिए जो उनके खिलाफ खड़े होने का मादा रखा। अगर हमारे लोग उस समय भी झुकते रहे होते, हमारे लोग उनकी गलतियों पे चुप रहे होते, जिस तरह से आज हो रहे हैं लोग, अगर उस तरह से हमारे लोग उस समय चुप रहे होते, तो उसका नतीजा यह रहा होता कि हमारे लोग कभी शासन सत्ता में नहीं आते, न लोगों में उत्साह आता, न हिम्मत बढ़ती। और इसके लिए प्रयागराज का मामला हुआ था ऐसा ही। हाँ, चंद्रशेखर रावण जी पहुंचे थे, पहुंचे जी। वहाँ भी लगभग 200 युवाओं के ऊपर जो है कि मुकदमा हो गया, और इस मुकदमा की वजह से चर्चा हुई कि नहीं, मुकदमा हो गया, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, फिर चंद्रशेखर आजाद हालचाल भी नहीं पूछने जाते। देखिए, ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए गलत है, मैं उस समय तो चार्ज वहाँ नहीं था, मैं इस समय जोन चार्ज है मेरा क्षेत्र प्रयागराज मंडल, मिर्जापुर मंडल, बनारस मंडल। तो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत करछना का यह मामला था।
एक व्यक्ति को जो एससी समुदाय से थे, जो ठाकुर थे वहाँ के, उन्होंने जैसे जैसे हमारे लोगों को लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा काम ही करने के लिए बनाया गया है, ठीक। अब हाँ था वो, उनको कुछ अपने खेती संबंधी जो चीज़ें थी उनको पहुँचाने के लिए, घर पे पहुँचाने के लिए उनको बोले। वो अक्सर पहले किया करते थे, बाद में उनको जब इस बात की समझ आई या वो उस लायक अपने को महसूस किया कि अब हमें इनका काम नहीं करना, हमें अपने हिसाब से अपना जीवन जीना है, तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि भाई हम आपका नहीं पहुँचाएंगे। इस बात से उनको बड़ा कष्ट हुआ। भाई काम आपका, आप अपना काम करो, या आप किसी और से कराओ। जो आदमी नहीं तैयार, आप उसको मजदूरी दो, पैसा दो, काम करने वाले करेंगे आपके। जब कोई व्यक्ति नहीं करना चाह रहा, आप उसको क्यों जबरदस्ती। इन्होंने उसका प्रतिकार किया, विरोध किया कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वो घर चले आए। वो लड़का करीब 30 साल के आसपास का युवा था, और उनको इन्होंने फिर बुलाए लोग, उसके साथ उसको पिलाने खिलाने का प्रयास किया, और बाद में उसको जला दिए, उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में हमारी पार्टी का, भीम आर्मी का उस समय की जो वहाँ टीम थी मंडल स्तर की और जिला स्तर की, वो लोग मौके पे गए, डेलीगेशन गया, बातचीत हुई, और भी बहुत सारी पार्टियों के लोग आगे पीछे गए। बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चूँकि हमारे लोगों को किस लिए हमारे नेता वहाँ पे पहुँचते हैं, पहली चीज़ें तो जो हमारे साथ गलत हुआ है वह रुके, या जिसने किया उसका विरोध हो, उस पर FIR हो या अच्छी कार्रवाई हो, पहली चीज। दूसरी चीज इसलिए भी हमारे नेता आते हैं कि हमारे लोगों का हौसला न टूटने पाए। अगर ऐसे में अगर हमारा कोई आदमी, हमारा कोई लीडर अगर नहीं बोलेगा तो फिर एक आदमी की हत्या जब करेगा कोई व्यक्ति कि तुम हमारा काम करोगे, आप अंदाजा लगाओ हजारों हजार लोग चुपचाप उसका काम करने लगेंगे। हम गुलामी, तो फिर तो वही गुलाम वाली बात आ जाएगी मनवा। इसी के लिए तो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया कि हमारे लोगों के साथ जो ऊंच नीच का भाव है, जो मानसिकता हमारे खिलाफ है, जो हमारे बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा, उसी लिए तो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। भीड़ लेकर जाने की क्या जरूरत है? लाखों लोगों की भीड़ लेकर। देखिए पहली चीज तो लाखों आसान चीज नहीं है, लाखों लोग कह नहीं जाते, हजारों 10,000। अब कुछ कार्यक्रमों में, बड़े बड़े कार्यक्रम जो हो रहे हैं वहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं। उसमें बवाल हुआ था, जो गाड़ी पत्थरबाजी हुई थी, जो है कि गाड़ियाँ फूकी गई थी, हाथ तोड़ी गई थी, उसमें भी जब आपके पास LIU है, आपके पास SIU है, क्राइम ब्रांच है, सारी चीजें हैं, CBI है, आपके पास गुप्तचर अनेकों माध्यम है सरकार के पास और वहां के कर्मचारियों के पास। आप जान रहे हो कि कोई नेशनल स्तर का लीडर आ रहा है, जिसको टाइम्स ने भी बताया, देश का उभरता हुआ नेता, और इनके साथ इतने लोग हैं, इनके फैन फॉलोइंग है, और वो भीम आर्मी के चीफ हैं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तो सांसद थे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रॉपर व्यवस्था देनी है। यहाँ सारा फेलियर वहां के प्रशासन का था, पूरी तरह से फेलियर वहां के प्रशासन का था। प्रशासन, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमको पावर है FIR दर्ज करने का। आप हमको बोलो तभी FIR दर्ज करेंगे, हम आपको बोलेंगे तभी FIR दर्ज करेंगे। तो ये प्रशासन ने किया है, वहां पे हमारे लोगों के साथ गलत हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर स्तर पे गलत का विरोध होना चाहिए, वहाँ गलत हुआ था, इसलिए हमारी टीम गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए उन लोगों के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। इस बीच में भाई नेता यहाँ थे, उससे काफ़ी दूर, कई किलोमीटर दूर भगदड़ मची थी, और वहाँ पर भी पुलिस की वजह से हुई थी। लोग जो आ रहे थे उनको आने से रोकने का प्रयास किया गया था। या देखिए बहुत सारी चीज़ें, देखिए होता क्या है, कुछ चीज़ें जैसे उस समय जो हमारी टीम ने बताया, उस समय RSS और BJP के भी कुछ ऐसे लोग थे, क्योंकि देखिए उन लोगों की एक कमी, RSS का एक मामला है कि जैसे उनकी तरफ से अगर किसी ने अपराध किया है, उसको बचाने के लिए, जानते हैं कि अपराधी है, उसको बचाने के लिए पूरी टीम करते हैं, पंचायतें करते हैं, उसके लिए डट तैयार करते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया पे बोलते हैं, अपराधी के संरक्षण के लिए। ये नहीं कहते कि अपराधी है तो ठीक है, इसने गलत किया, ऐसा नहीं है, वो उनको बचाने के लिए पूरी लामबंदी करते हैं। तो हमारे प्रदर्शन को बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, उसमें कुछ लोग उनके RSS और अन्य गुंडे जो है कि आए हुए थे, जो इस तरह के कपड़े पहन के नीला गमछा। BJP और RSS गुंडे लगते हैं और कोई दूसरे पार्टी के लोग नहीं लगते? भाई किसी प्रकरण में आप बताओ तो हम बताएंगे, अगर जो दूसरा होगा तो उसको भी बताएंगे। इस प्रकरण की आपने हमसे बात करी है, कोई घटना आप बताओ तो हम बताएंगे। और भी जैसे कि क्या आप भाई देखिए, एक चीज, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। हर जगह आप लोग जाते हैं तो कहते हैं कि BJP RSS वाले लोग, जैसे चंद्रशेखर जी कहते हैं कि BJP को छोड़ करके किसी के साथ गठबंधन करना हो, किसी के साथ जाना होगा, हम चले जाएंगे। देखिए हमारी राजनीति साफ है, जो शासन सत्ता में है, जिसके पास सत्ता है, जो कुर्सी पे बैठा है, जो सरकार चला रहा है, अगर उस क्षेत्र में या उनके प्रदेश में या उस देश, हमारे देश में अगर कोई गलत हो रहा है तो दोषी कौन है?
भाई ये तो गलत बात है ना कि नहीं। भाजपा का मुख्यमंत्री यहाँ है उत्तर प्रदेश में, यहाँ का कोई गलत काम हो तो हम समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, स्वदेव समाज पार्टी को या आरजेडी को या किसी और को दोषी ठहराएं, ये कौन सी बात है भाई। जिसके पास पावर है, जिसको संचालन करने का पावर है, कमियों को सुधारने की जिम्मेदारी उसकी है ना। आप पद पे हो, आप जिम्मेदारी पे हो, आप चुनाव, आप जीते हो, आप शासन कर रहे हो, तो कमियां सुधारेगा कौन? दूसरी विपक्ष में रहने वाले सुधारेंगे। ये सारी कमी उनकी है, इसलिए हम उनको कहते हैं। विद्यासागर जी, बहुत लंबी बातें हो रही, अब हमको ये बताइए कि विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। जी जी, पिछली बार भी लड़ा था आप। हाँ जी। क्या कमी रह गई थी? देखिए, पिछली बार जो चुनाव हम लोग लड़े, आज़ाद समाज पार्टी चुनाव अधिकांश सीटों पे लड़ी, 70-80 सीटों पे, 60-70 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में। और लोग, जो आम जनता थी, उन लोगों को इस तरह की उम्मीद, जैसा हमें लगा, इस तरह की उम्मीद थी कि उन्होंने समझा कि हमें अभी और काम करने की जरूरत है, अभी हम लोग नए हैं। जैसा भी रहा हो, पब्लिक में को लगा कि अभी हम लोग नए हैं, हम लोगों को और काम करने की जरूरत है। क्योंकि हम उससे पहले 5-7 साल से 2015 से बीमार में काम कर रहे थे, हम लोगों ने काम किया था। तो हम लोगों ने, जो जनता ने दिया, हमने उसे स्वीकार करके फिर हम लोगों ने और काम करने का काम किया। और हम लगातार 5 साल से काम, अन्य पार्टियों की तरह थोड़ी हमारा है कि नहीं अब चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे, फिर जब अगला चुनाव रहेगा 1 महीना पहले फिर निकलेंगे और फिर लड़ाई, फिर हम कहेंगे कि भैया हम भी हम आपकी जाति के हैं, आपकी पार्टी के हैं, आपके ये हैं, फला है, या आपको हम पैसा देंगे, या जो भी। इस तरह की हमारी नीति नहीं। हमारे नेता का साफ विजन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएम आर्मी की चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार स्वयं पूरे देश में जहां भी हमारे लोगों के साथ ज्यादती, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उन लड़ाइयों को भी लड़ने का काम कर रहे हैं। और पार्टी को भी आगे बढ़ाने के लिए बड़े अनेकों मीटिंगें कर रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन हुए 18वें मंडल में, फिर सामाजिक भाईचारा के लिए भी महारैली हुई, सामाजिक भाईचारा आंदोलन भी हुए, तो उसके लिए भी हर जोन में हुए। तो लगातार लखनऊ में मुस्लिम वर्ग के लिए सम्मेलन हुआ बड़े स्तर पे, पिछड़े वर्ग के लिए बड़ा स्तर पे सम्मेलन हुआ। अभी अब जो है कि भाईचारा कमेटी का जो है मंडल स्तर पे सम्मेलन हमारा चालू होने जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सत्ता परिवर्तन यात्रा चली बीच में, फिर तो लगातार हम पार्टी के भी दृष्टिकोण से हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और समाज में जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ के लिए भी, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी जहाँ गलत हो रहा है, भाई चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, हमारे लोग विरोध करते हैं। आप लोग जैसे आजाद समाज पार्टी जब बनी थी तो लोगों ने कहा था कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी का ही वोटर उनके साथ है, बहुजन समाज पार्टी के लोग ही, कुछ लोग उनके साथ है जो पसंद नहीं करते हैं। फिर से जो है कि अब बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 27 में सरकार बनेगी, ऐसा चर्चा आ रही है। लेकिन क्या आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या किसका वोट काटेगी? समाजवादी पार्टी का वोट काटेगी, भाजपा का वोट काटेगी, या बहुजन समाज पार्टी? देखिए, 2 चीज़ें साफ करूँ मैं। वोट किसी का या किसी पार्टी का निजी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज़ाद समाज पार्टी 22 में चुनाव लड़ी, मान लेते हैं हम पे आरोप लगा कि हमने वोट बांट दिया, काट दिया, सही बात है, या जिनकी मानसिकता थी उन्होंने ऐसा किया। लेकिन लोकसभा में तो हमारी पार्टी ने केवल 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था, तो और सीटों पे तो और लोगों को जीतना चाहिए था ना। जो 78 सीटें बच रही हैं उत्तर प्रदेश की, उन सीटों पे जीतना चाहिए था। हम 2 सीटों पे लड़े, एक सीट पे 87,000 वोट पाए, सिद्धार्थनगर डुमरियागंज, और एक सीट पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़े थे नगीना में। 2 ही सीट पे लड़े, और सीटों पे तो हम लड़े नहीं। और सीटों पे हमने प्रचार, हमारे नेता गए नहीं। अधिकांश लोग जो है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पक्ष में थे कि उनका चुनाव निकले, और हम लोगों की इस लड़ाई को और बल मिले, मजबूती मिले। और तो हम लोगों ने और सीटों पे इंटरेस्ट नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। तो इसके बाद भी आपका वोट घटा, वोट बटा, कहाँ गया? देखिए, वोट घटने का कारण किसी भी पार्टी का, जो मैं समझता हूँ, वो ये है, जब आप चलना छोड़ देंगे, जब अपने लोगों की लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे, अपने लोगों की बात उठाना छोड़ देंगे, तो वो लोग स्वयं अपना रास्ता बनाते हैं। पब्लिक, हम नहीं जानते कि किस लिए दूसरी पार्टी को वोट गया, किस लिए कहाँ गया। जो 31% वोट था वो 12% वोट पे चला गया, फिर लोकसभा में 9% पे चला गया करीब। तो ये वोट जो घटा है, ये भीम आर्मी की वजह से नहीं घटा है, आजाद समाज पार्टी की वजह से नहीं घटा है। एक घटना का और जिक्र करूंगा कि 2014 में ही लोकसभा का चुनाव हुआ था, जब इसमें प्रथम बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और भीम आर्मी बनी 2015 में जुलाई में। और 2014 से पहले जितने लोकसभा के चुनाव होते थे, अधिकांश में सीटें निकली, और 14 में एक भी सीट नहीं निकली, एक भी सीट नहीं निकली। तो हम जब भीम आर्मी थी ही नहीं तो किसने वोट आपका ले लिया? वोट किसने बांट दिया आपको?
अपनी कमियों में सुधार करना चाहिए। आप अपने काम को करिए, हम दूसरे के बातों को नहीं बताएंगे या क्या वो कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो अपने लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। आप बताइए, अंदाजा लगाइए, लोकसभा हमने कहा कि हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और सत्य है कि हम लोगों को जोड़ने का। आपने जौनपुर में जो ये रैली हुई, बड़ा कार्यक्रम हुआ, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी वहां भीड़ थी। जितने लोग ग्राउंड पे थे, फील्ड में थे, उससे कई गुना ज्यादा लोग जो है कि 5-10 किलोमीटर दूर तक पूरे रोड, दोनों तरफ का रोड जो है कि जाम था। इतनी पब्लिक, इतने लोग पैदल आ रहे थे, दहशत हो गई पूरी कि इतनी भीड़ कहां से आ गई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए। तो हम लोगों को जोड़ रहे हैं, ये लोग जुड़े हुए थे। जहां जगह भी नहीं मिल रही है रुख टारने की, वो लोग जुड़े हुए होते हैं, बटे हुए नहीं होते हैं। इसको समझने की जरूरत है और जितना जल्दी हम इसे समझ लेंगे उतनी जल्दी हमारी लड़ाई स्टैंड हो जाएगी। दो महत्वपूर्ण सवाल जी। आप लोग नहीं चाहते, क्योंकि आप प्रदेश लेवल के आप नेता हैं, प्रदेश लेवल के नेता हैं, आप लोग नहीं चाहते बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने? देखिए, हमारे चाहने से क्या मतलब, हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी, हम चाहते हैं आजाद समाज पार्टी की सरकार बने। हम जिस पार्टी में उसकी बात आप हमसे करिए। हम आजाद समाज पार्टी में हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेले जब संसद भवन में जाते हैं, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। आजाद समाज पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सांसद बनते हैं तो पूरे देश के जितने सांसद हैं सभी लोगों से ज्यादा बुलंद आवाज कमजोर वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, पुलिस विभाग के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, आशा बहुओं के लिए, भोजन माताओं के लिए, जितने मामले हैं उनके मानदेय बढ़ाने के लिए, शिक्षकों के लिए मानदेय, शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय बढ़ाने के लिए उन्होंने पहल करी, बार बार करी, बाद में माना भी गया, उनको वेतन भी बढ़ा। तो ये जितने मामले, हर मामले में हमारे नेता आवाज उठा रहे हैं। तो हम क्यों ना चाहें कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी सत्ता में आए और आजाद समाज पार्टी सत्ता में आए और वो मुख्यमंत्री बने। हम तो जिस नेता के साथ हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस अभियान को हम चला रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए बात पूछा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं आजाद समाज पार्टी साथ हो जाती है, भीम आर्मी के लोग साथ हो जाते हैं, तो बहन जी की सरकार बन जाती। तो कभी ऐसा रहा कि चर्चा होती रही कि बहन जी का वो मिल जाए, बहन जी का सपोर्ट मिल जाए, बहन जी के साथ गठबंधन हो जाए, ऐसा भी तो चर्चा होती रही? देखिए, ये दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये बता दूं कि बहन जी से या बहुजन समाज पार्टी से या आजाद समाज पार्टी गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। ये माननीय बहन जी का विषय है, लेकिन दोनों साथ आ जाते, वो सीनियर हैं, उनका सम्मान है। हमारे मुखिया भी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार बहन जी का सम्मान करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बहन जी पे अपशब्द कहा, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि सबसे पहले हम सबक सिखाने का काम करेंगे। वो हमारी बड़े हैं, उनका सम्मान हमेशा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गठबंधन वाले विषय पे ये उनका विषय है और हमारे सीनियर लोगों का विषय है। बहुत सारी चीज़ें मुझे जानकारी नहीं है या उन सब चीज़ों पे मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय बहन जी का विषय है। और हम लोग कभी भी चाहते हैं कि जुड़ के काम किया जाए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। इस बार विधायक बनने जा रहे हैं आप? चलिए, जनता बताएगी। हम तो कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है, किसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्वास जताया है। क्या लग रहा है, इस बार वोट परसेंटेज बढ़ेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा इस बार। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं इस बार जिस तरह से सब लोग कर रहे थे ना। आप लोकसभा जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे थे तो सबने अंदाजा लगाया कि वोट नहीं मिलेगा, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ से प्रत्याशी उतारे। और ये जो किसी सीट पे प्रचार कर रहे हैं, अधिकांश सीटों पे, आधा से ज्यादा सीटों पे जो प्रचार करने नहीं गए, उस सीट पे वो लोग भी गए प्रचार करने की। कोई जीते जीते चंद्रशेखर आजाद जी न जीत जाएं, क्योंकि ये जीत जाएंगे तो हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ के मुस्लिम समाज के लोग, यहाँ के 80 बैकवर्ड समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, कमजोर वर्ग के लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के लगभग 36 पार्टियों का गठबंधन और इंडिया गठबंधन के लगभग 26-27 पार्टियों का गठबंधन, सभी लोग एक तरफ थे, अपने अपने को लिए जिताने में लगे थे। और भी जो पार्टियां थी वहां लड़ रही थी, क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वहां की जनता ने सर आंखों पे उठाया, उनका साथ दिया, सहयोग दिया, उनको 10-10, 20-20 रुपया का आर्थिक चंदा भी दिया। हमारे कार्यकर्ता जो जाते थे उनको चाय पानी भी पिलाते थे। और हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को इतना वोट दिया कि सारी पार्टियों की जमानत जब्त हुई और भाई चंद्रशेखर आजाद जी 1,52,000 वोटों से चुनाव जीत गए। इस बार विनय सागर भी मैदान में। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, समय के देखते